नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी लाइफ के एक और एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि इजी लाइफ के माध्यम से हम लोग लाइफ रिलेटेड वीडियोस जो है वो आप तक लाते रहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक वो होने वाला है वो है, हम लोग बात करेंगे संकोच के बारे में। दोस्तों, दरअसल होता क्या है कि बहुत सारी बातें हमारे जीवन में कुछ ऐसी हो जाती हैं जिस जगह पे हमें जो है ना संकोच होता है। और संकोच बस बहुत सारी काम को जो है ना वो हम लोग या तो कर नहीं पाते हैं, और नहीं करने के बाद जो है हमें रिजल्ट मिलता है कि काश उस समय इस काम को हमें कर लेना चाहिए था, ताकि वो हमारा काम हो चुका रहता। तो आज का चर्चा जो है बनी रहिएगा वीडियो में, इसी पे होने वाला है। तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका इजी लाइफ के लेटेस्ट एपिसोड में। तो दोस्तों, संकोच के बारे में बात करते हैं। तो संकोच दरअसल क्या है दोस्तों, कि कुछ एक सिचुएशन लाइफ में कभी कभी ऐसी रहती है कि जहाँ पे हम लोगों को कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे हम निःशब्द हो जाते हैं। निःशब्द क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि शायद अगर मैं इस पर्टिकुलर जगह पे कुछ बोलता तो शायद मेरे लिए बहुत बढ़िया रहता। लेकिन फिर क्या होता है कि वहाँ पे मन में एक ख्याल सा आता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे चुप रहना जो है ना वो ज़्यादा श्रेयकर है बोलने के अलावा। और बाद में फिर पता चलता है कि कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो उसके आपके परिणाम के अकॉर्डिंग नहीं हुई है। और उसके बाद फिर जब वापस आप लोग चार लोग बैठ के डिस्कस करते हैं या चार लोग उस जगह पे रहते हैं, तो वहाँ पे सोचते हैं कि अरे यार, मैंने तो बताया था आपको, मैं सोच रहा था कि मैं उस समय पे आपको रोकूं कि आप इस काम को ना करें। सपोज कीजिए कि दो तीन लोग जो है ना बैठ के बात कर रहे हैं, किसी मीटिंग में है, किसी जगह पे है, किसी जगह पे डिस्कस कर रहे हैं, और आपके दिमाग में एक पॉइंट आ गया कि इस पॉइंट को मैं बोलूं या ना बोलूं। लेकिन आप बोलने और ना बोलने के क्रम में आप वहां पे फंस जाते हैं, और मन में वो जो सवाल है वो बात जो है वही रह जाता है। और आप देखते हैं कि दो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, और आपको पता है कि अगर आप बोलेंगे तो शायद वो आपके लिए हितकर हो सकता है, या तो शायद वो आपके लिए अहितकर भी हो सकता है। या ये भी सोचते हैं कि चलो भाई, मैं अपना पॉइंट बता रहा हूं, तो दोस्तों हो सकता है कि सामने वाला उस पॉइंट को एक्सेप्ट करे या उस पॉइंट को रिजेक्ट कर दे। तो उस समय जो है संकोच बस हमारे मन में जो बातें आती हैं वो मन में रह जाती हैं, और बाद में जब परिणाम उल्टा देखने को मिलता है तो फिर उसके बाद जब वापस तीन लोगों से बात होती है या टेलीफोनिक या सामने फेस टू फेस जब बात होती है, तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं, वहाँ पे कहते हैं कि भाई हाँ, मुझे तो शायद पता था कि यार ये कुछ जो सिचुएशन आपके साथ हो रहा है इसके बारे में मुझे पहले से अंदाजा था, या फिर अपनी ओपिनियन या अपनी राय मैं आपको इसलिए देना चाह रहा था, लेकिन मैं संकोच बस वहाँ पे आपकी राय को नहीं दे सकता। तो वो फला आदमी जो है फिर वापस आपको कहता है कि आपको शायद बोलना चाहिए था। या फिर कुछ ऐसा वक्त या कुछ ऐसा सिचुएशन हर किसी के लाइफ में आता है जो इंसान सोचता है कि शायद मुझे भी यहाँ पे कुछ बोलना चाहिए था। नहीं बोलने के दो परिणाम हो जाते हैं। पहला, या तो सिचुएशन आपके फेवर में रहता है, और दूसरा कि सिचुएशन आपके फेवर में नहीं रहता है। तो जरा सा सोचने वाली बात है कि जो सिचुएशन आपके फेवर में रहता है, तो वहाँ पे जब आप बोलते हैं तो हो सकता है कि जब आप बोल रहे हो तो वहाँ पे जो है सिचुएशन जो है कुछ अलग सा हो और वो आपके लिए हितकर हो जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ना बोलने की वजह से जो मन में संकोच की भावना आ जाती है, और बहुत सारे सिचुएशन में आप जो चुप रह जाते हैं, तो ये चुप रहना भी कहीं ना कहीं जो है वो हितकर हो जाता है। तो दोस्तों, क्या है कि वक्त एक ऐसा पड़ाव है जो चलते चलते जो है ना हमें कुछ ऐसा सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट कर देता है कि कुछ भी हमारे बस में संभव नहीं होता है। कुछ सिचुएशन तो आपके फेवर में है, लेकिन कुछ सिचुएशन को वक्त ऐसे जगह पे लाके नेचर आपको खड़ा कर देता है, या सिचुएशन खड़ा कर देता है, जहाँ पे आप सोचते हैं कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, क्या बोलूँ, क्या ना बोलूँ, और ना बोलने की वजह से कभी कभी काम आपका जो है गड़बड़ रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि आप थोड़ा सा सोचिए अपने मन में जो है बातें, कि कभी कभी जो आपके मन में जो ये संकोच वाली जो अवस्था है, इस अवस्था को दूर करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर इस संकोच वाली अवस्था को अगर आप दूर नहीं करते हैं तो क्या है कि आपके मन की जो बातें हैं वो बात को आप वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी कुछ ऐसा सिचुएशन हो, या जब भी कुछ ऐसी बातें हो, या जीवन में जब कभी भी चार लोगों की बातें हो रही हो, वहाँ पे भी आपको अपनी राय रखनी चाहिए। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी को पहले देख लें कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ तो मैं कितना एलिजिबल हूँ बोलने के लिए, प्लस मेरी बातों को कितना यहाँ पे रखा जा सकता है। तो वैसे कंडीशन में पहले अपनी एलिजिबिलिटी को देख लीजिए कि मैं जहाँ पे चार लोग बातें कर रहे हैं वहाँ पे मेरी राय की महत्वता क्या है। अगर महत्वता है तो वहाँ पे जरूर अपनी राय दें, और अगर आपको लगे कि नहीं महत्वता ना है या महत्वता नहीं है, तो वहाँ पे ना राय देना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो सही कर रहेगा, बहुत ज़्यादा हित कर रहेगा। क्योंकि वक्त कभी कभी ऐसा सिचुएशन ला के क्रिएट करेगा आपके साथ। ये हर किसी के लाइफ में होता है, चाहे आप हो, मैं हूँ, या फिर कोई भी हो, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन ला के क्रिएट करता है जो हमें उस सिचुएशन पे वहाँ पे डिसीजन लेने में सोचना पड़ता है कि मैं यहाँ पे बोलना उचित रहेगा या अनुचित रहेगा।
लेकिन कभी कभी जब आप बोलते हैं तो आपके रास्ते जो है वो खुलते हैं, क्योंकि जब आप बोलेंगे तभी आप अपने अंदर की फीलिंग्स को, अपने अंदर की बात को उस पर्टिकुलर जगह पे, अपने सोच को, अपने थॉट्स को उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे आप रख सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी अवस्था को मन में दबा के रखते हैं और कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो वैसे स्थिति में आप अपने बातों को वहां पे रख नहीं पाएंगे और जो काम आपके फेवर में होने वाला था वो काम आपके फेवर में वहां पे नहीं होता है। दोस्तों, बोलना बुरा नहीं है, लेकिन वक्त, सिचुएशन और कंडीशन, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी राय और अपने विचार को जरूर रखें, क्योंकि थॉट्स रखना भी एक तरीका होता है। क्योंकि थॉट्स रखते हैं तो थॉट्स की तरह रखिए, एग्रेशन में थॉट्स को मत रखिए, क्योंकि जब आप एग्रेशन में थॉट्स को रखते हैं तो वहां पे लगता है कि आप अपनी बात को बलपूर्वक मनवाना चाहते हैं। तो आप अपनी बात, तो लोगों को ऐसा फील ना आए कि आप अपनी बात को बलपूर्वक मनवाना चाहते हैं, इसलिए बहुत ही प्यार से अपने थॉट्स को रखें और बहुत ही प्यार से अपनी बातों को रखें। क्योंकि जितने प्यार से आप अपनी बातों को रखेंगे, रखने का बस एक तरीका और सलीका होना चाहिए, आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा है। लेकिन अगर आप इस तरीके और सलीके पर ध्यान नहीं देंगे और एग्रेशन में अपनी बातों को रखेंगे, तो वहाँ पे हो सकता है कि जो बात बनने वाली थी वो बात ना बने और बात जो है वो बिगड़ जाए। तो दोस्तों, संकोच बहुत तरह का होता है। ये बातों ही बातों में मैंने एक बात पे डिस्कशन कर ली कि एक सिचुएशन में जो लाइफ में चलते चलते 3-4 लोगों के बीच में जब हम बैठे रहें, तो वहाँ पे जब हम बात ना कर पाते हैं, तो आज इस संकोच के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे कि बातों को रखना ज़रूरी है, बट तरीका जो है उस पर ज़रूर फोकस करें कि किस तरीके से मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ। क्योंकि जब बात रखते हैं तो उसी तरीके पर डिपेंड करता है कि आपने जो बातें रखी है वो फॉलो की जाए या फिर ना फॉलो की जाए। तो अच्छी भी बातें अगर आप रखेंगे गलत तरीके से, तो हो सकता है कि वो फॉलो किया जाता और सिचुएशन आपके फेवर में रहता। लेकिन अगर आप तरीके से रखेंगे तभी, और अगर आप तरीके से नहीं रख पाते हैं तो हो सकता है कि जो सिचुएशन है वो आपके फेवर में ना रहे। तो दोस्तों, संकोच ना करें। अगर बात, राय, थॉट, विचार कुछ भी आपके मन में आता है तो बातों को निसंकोच रखें, लेकिन रखने के तरीके पे जरूर ध्यान दें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो, आज का हमारा टॉपिक। अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं, बातें आपको अच्छी लगती है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुलाकात होगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।